हेलो पेरेंट्स। तो आइए बनाते हैं एक नया भारत। वेस्टर्न कल्चर से तो आप भी बहुत प्रभावित हैं, मैं भी प्रभावित हूँ, बट इसको कम किया जा सकता है थोड़ा सा रोक टोक के साथ। क्यों? इस बार बच्चों को समझने की बारी नहीं, बल्कि बच्चे अपने गार्जियन, अपने अभिभावक, अपने से बड़ों को ये बात समझाएंगे, क्योंकि प्रोमोट तो बड़े ही कर रहे हैं पिज़्ज़ा खा करके, अपने आउटफिट के थ्रू, या एवेंजर्स की मूवी देख करके। ये सारी चीज़ें जब बड़े करेंगे ना, तो बच्चे भी करेंगे। कल्चर जो अपना है ना, उससे अच्छा कल्चर तो है ही नहीं। हमारा इंडियन कल्चर ना, वो बेस्ट है। यहाँ का जो खाना है, वाओ! आप किसी भी स्टेट का खाना खाइए, ये कोई पर्टिकुलर कास्ट क्रीड पर नहीं है, किसी रिलीजन पर नहीं है, जो भी है हमारा है, इंडियन है। जो आउटफिट, जब आप एथनिक स्टाइल वेयर करते हो ना, तो लोग आपको पलटकर देखते हैं। जब आप शेरवानी पहनते हो, जब आप धोती और शेरवानी, वो जो कुर्ता होता है, उसके साथ आप रॉयल लुक लगता है। कोई कहता ही नहीं कि आप खराब लग रहे हो। बट आपको ये बात यकीन करना पड़ेगा। आपको अपने आउटफिट के लिए, इंडियन आउटफिट के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा कि नो, दिस इज़ द बेस्ट वे टू लुक गुड। आप जब साड़ी पहनते हो, बनारस की साड़ियाँ वैसे भी बहुत दूर दूर तक मशहूर हैं, कुछ तो बात है। क्यों? आप लहंगा पहनो और उसके साथ पूरी एसेसरीज़ लो, आपसे अच्छा कोई लग ही नहीं सकता, चाहे वो कितना भी अच्छा वेस्टर्न आउटफिट पहना हो। आई एम वेरी मच श्योर। ओके, खाने की बात कर ले, अगर हम बैंड म्यूज़िक में आए, हमारे क्लासिकल म्यूज़िक में जो बात है, और हमारे जो सिंगर्स हैं, भारत के जो गायक हैं, गायिका हैं, आप उनको सुनिए। क्यों के पॉप, क्यों बीटीएस? आपको लगता है कि उनमें वह बात है? आई डोंट थिंक सो। लव योर कल्चर, उसको प्रमोट करिए। एक बार मुझसे किसी बच्चे ने पूछा, मैम आपको देख कर के लगता है कि आप बहुत ही वेस्टर्न कल्चर को लाइक करती हैं, आपके आउटफिट, आपके जो स्टेटस है, उसको देख कर के भी लगता है। मैं बिल्कुल ऐसे ही हंसी थी, क्योंकि ऐसा है नहीं। हाँ, हम बाहर के समाज को मैच करने के लिए कुछ ऐसी एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर हम उसको फुलफ़िल करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे घर के बारे में कोई बोले तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अगर मेरे डिस्ट्रिक्ट के बारे में कोई बोले तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरे स्टेट के बारे में बोले तो बहुत बुरा लगता है। और अगर कुछ मेरे इंडिया के बारे में बोले तो बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और मैं इमीडिएटली अपना स्टैंड लेती भी हूँ। ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने कल्चर के बारे में कभी भी कुछ निगेटिव सुने ही ना। अपने कल्चर को, अपने भारतीयता को हमेशा उसको बढ़ावा दे, उसके लिए स्टैंड ले। ये घर से ही शुरू होना चाहिए। सबसे पहला घर, उसके बाद समाज, और फिर तो देश तो ऑटोमेटिकली ही हमारा रिच हो जाएगा कल्चर में, जो कि है भी। हमारा जो देश है ना, वो सबसे ज़्यादा रिच है। भारत के नहीं, विदेशी भी हमारे कल्चर से प्रभावित हो रहे हैं। तो ये अपने घर से शुरू करिए, पर्सनल कल्चर से शुरू करिए। लाइक सब्जी तो सबके घर में बनती है, बट सबके घर की सब्जी बहुत डिफरेंट होती है। हाँ, किसी के यहाँ कुछ अलग सा टेस्ट होगा, किसी के यहाँ कुछ अलग सा टेस्ट होगा। तो हम उस पर रिजिड होते हैं ना। हम कहते हैं कि नहीं, मेरे यहाँ वाले में ना ये ज़्यादा अच्छा था, उसके में ये हींग पड़ता है या कुछ और इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं, तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अपने घर से शुरुआत करें। मॉर्निंग में जागना, सुबह 2 ग्लास पानी पीना, हिंदी शब्दों का प्रयोग करना। अपने डे टू डे लाइफ में जो हम इंग्लिश वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, उसके बदले अगर हम हिंदी शब्दों का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा लगेगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है हिंदी में बात करना, हिंदी शब्दों का चुनाव करना, हिंदी शब्दों को उपयोग करना।
आप करके तो देखिए। और इसमें जो रोल है सबसे ज़्यादा पेरेंट्स का है, बड़ों का है। अगर वो करेंगे तो निश्चित ही बच्चे भी करेंगे। एक बहुत सिंपल सा एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ और ये मेरे साथ हुआ है। एक सीरियल आता है तेनालीरामा, उसमें शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया गया है। तो मैंने अपने बच्चों से कहा कि अब हम लोग भी ऐसे बात करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि मात्र 4 से 5 साल का बच्चा इतनी अच्छी हिंदी बोल रहा था कि मेरे पास उसका कोई क्लिप या वीडियो नहीं है जो मैं शेयर करूं आपसे, बट दैट वाज आउटस्टैंडिंग। तो घर से शुरू करिए एक अच्छे हेल्दी कल्चर की। थैंक यू। आई विश यू ऑल द बेस्ट।